वृंदावन की गलियों में जब रात उतरती है तो वो महज अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ एक खामोशी लाती है, एक ठहराव जिसमें सदियों की कहानियां सांस लेती है। उस रात भी चांद पूरी तरह रोशनी बिखेर रहा था। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था और मंदिर के बंद द्वार के पीछे ऐसा लगता था मानो मूर्ति भी विश्राम कर रही हो। बाजार सिमट चुका था, दुकानें बंद हो रही थी और कुंज गलियों में केवल हवा की सरसराहट बाकी थी। इस खामोशी के बीच मिठाई की एक दुकान से धीमी सी रोशनी छनक कर बाहर आ रही थी। घी और बेसन की मिली जुली सुगंध हवा में तैर रही थी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा हलवाई, जिसे सब बाबा कहकर बुलाते थे, अपनी कढ़ाई के पास झुका हुआ लड्डू बना रहा था। उसके हाथ भले ही झुर्रियों से भरे थे, पर उसके मन में एक सधी हुई गति थी, एक अनुभव था जो सालों की मेहनत से आता है। एक राहगीर ने रुककर पूछा, बाबा 11 बज गए, अब तो घर जाइए, इतनी रात गए क्यों मेहनत कर रहे हैं? बाबा ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर उठाया और बोले, बेटा यह पापी पेट भी ना रात दिन की परवाह नहीं करता है। सुबह किसी का ऑर्डर देना है, पूरा तो करना ही पड़ेगा। राहगीर राधे राधे कहकर अपनी राह चला गया। बाबा फिर से अपने काम में लग गए। लड्डू गोल हो रहे थे, चाशनी में डूब रहे थे, लेकिन बाबा का मन कहीं और था। एक टीस सी उठी उनके मन में। उन्होंने सोचा, आज भाग दौड़ में बिहारी जी के दर्शन भी नहीं हो पाए। सारा दिन इसी कढ़ाई में धुएं में निकल गया। उन्हें देखे बिना तो दिन पूरा कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यह सोचते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कढ़ाई के सामने बैठे बैठे ही उनका मन वृंदावन के मंदिर पहुंच गया। मन की आंखों से उन्होंने बिहारी जी का श्रृंगार देखा, उनकी मोहित सूरत को निहारा और वहीं से अपनी छोटी सी दुकान से ही उन्होंने प्रणाम किया। एक गहरी सांस ली, जैसे सचमुच मंदिर की चौखट पर वो खड़े हों। और जैसे ही आंखें खुली, उन्होंने देखा सामने एक लड़का खड़ा था, एक बालक। यही उम्र कोई 10 साल की होगी। सांवला सलोना रंग, आंखों में एक अद्भुत चमक और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया। इस सुनसान रात में यह बच्चा यहाँ कैसे आया? बाबा हैरान रह गए। बच्चा मुस्कुराया, उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो मुझे। बाबा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जितने चाहे उतने ले ले। वह बाबा लड्डू देने के लिए उठे ही थे कि बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी नाजुक कलाई में सोने का एक भारी कंगन चमक रहा था। उसने कंगन उतारते हुए कहा, बाबा यह कंगन रख लो, मुझे सिर्फ लड्डू दे दो, 2 लड्डू चाहिए। बाबा ने अचरज से बच्चे को देखा। बेटा, मुझे कंगन नहीं चाहिए, तुझे भूख लगी है, तू लड्डू खा ले, और कुछ खाना हो तो वो भी बता दे, वो भी ले ले, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने मासूमियत से इनकार किया, सिर हिला दिया। नहीं बाबा, आपका फिर नुकसान हो जाएगा, मैं बिना मूल्य के कुछ नहीं लूंगा। अगर तुम यह कंगन नहीं लोगे तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसी जिद थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। बाबा ने सोचा, बच्चे का मन रख लेते हैं, क्या हर्ज है। सुबह जब इसके घर वाले से ढूंढते हुए आएंगे तो मैं यह कंगन वापस कर दूंगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कंगन ले लिया। वह भारी कंगन था और उसकी कारीगरी भी लाजवाब थी। जैसे ही कंगन बाबा के हाथों में आया, बच्चे की आंखें खिल उठी। बाबा ने 2 बड़े बड़े लड्डू उसके हाथ में रख दिए। बच्चा खिलखिलाकर हंसा और पीछे मुड़ा। बाबा एक पल के लिए इस कंगन को देखने लगे और जब उन्होंने नजर उठाई तो वहां कोई नहीं था। गली खाली थी, हवा वैसी ही चल रही थी, बस वो बच्चा, वो गायब हो गया था। बाबा ने दुकान बढ़ाई और घर की तरफ चल दिए। उनके हाथ में कंगन था और दिमाग में उस बच्चे का चेहरा। वो सोच रहे थे, किस घर का चिराग है ये, रात गए अकेला घूम रहा है, उसके माता पिता को चिंता नहीं होती होगी क्या? संस्कार कितने अच्छे हैं, कह रहा था मुफ्त में नहीं खाऊंगा, पर अगर इतने बड़े घर का है तो भूखा क्यों था? ये सवाल उनके मन में घूमता रहा। घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आवाज याद आ रही थी। मन में एक अजीब सी कसक थी, एक इच्छा कि उसे एक बार फिर से देख पाऊं। उन्होंने फिर खुद को समझाया, चिंता की कोई बात नहीं है, कंगन सोने का है। जब घर पहुंचेगा और हाथ खाली देखेंगे तो घर वाले पूछेंगे ही, तब वो बताएगा, वो लोग मेरी दुकान पर आएंगे, तब तब मैं उसे फिर से देख लूंगा। इस कल्पना के सागर में गोते लगाते हुए न जाने उनकी कब आंख लग गई। अगली सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल उसी बच्चे का आया। उन्होंने अपने नित्य कर्म से निपटकर पूजा पाठ किया और दुकान की ओर चल दिए। आज काम में मन ही नहीं लग रहा था।
उनकी आंखें बार बार गली के मोड़ पर अटक जाती थी। वो बस इंतजार कर रहे थे, इंतजार उस बच्चे का, उसके माता पिता का। तभी उन्होंने देखा मंदिर के भंडारी जी चले आ रहे हैं, पर आज उनके चेहरे पर रोज जैसी खुशी नहीं थी। कंधे झुके हुए थे, चाल में एक उदासी थी। बाबा ने पूछा, जय हो बिहारी जी की। भंडारी जी, सब ठीक तो है ना? आज बड़े उदास लग रहे हो। भंडारी जी ने एक ठंडी सांस भरी। क्या बताएं बाबा, गजब हो गया, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया। बाबा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। भंडारी जी अपनी धुन में कहते जा रहे थे, कल रात शयन आरती के बाद जब मैंने श्रृंगार उतारा तो अपनी आंखों से दोनों हाथों में कंगन देखे थे, और आज सुबह बस एक ही हाथ में था। न जाने कौन पापी ठाकुर जी का कंगन चुरा कर ले गया। यह सुनते ही बाबा जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो मूर्ति की तरह स्थिर हो गए, उनकी जवान तालू से चिपक गई। भंडारी जी ने उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ बाबा, तुम ऐसे पत्थर क्यों बन गए हो? बाबा ने कांपते हुए हाथों से जेब से एक कपड़ा निकाला जिसमें वो कंगन लिपटा हुआ था। उन्होंने उसे भंडारी जी के सामने रख दिया। भंडारी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो वही कंगन है। ये तुम्हारे पास कैसे आया बाबा? बाबा की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, उनकी आवाज भारी हो गई थी। उन्होंने रोते रोते पिछली रात की पूरी कहानी सुनाई। वो आया था भंडारी जी, मेरा कन्हैया रात को आया था मेरे पास, भूखा था, कह रहा था बाबा लड्डू खाने हैं। बोला कंगन ले लो पर लड्डू दे दो, अगर कंगन नहीं लोगे तो भूखा चला जाऊंगा। मैं पहचान ही नहीं सका भंडारी जी को। मेरा ठाकुर मेरे दरवाजे पर भूखा खड़ा था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। बाबा जी फूट फूट कर रो रहे थे और उनकी हर बात के साथ तस्वीर साफ होती जा रही थी। भंडारी जी को याद आया, कल रात ठाकुर जी की रसोई में भोग के लड्डू नहीं बने थे। वह सब समझ गए, उनका भी गला रोने जैसा हो गया। उन्होंने धीरे से कंगन उठाया, बाबा के कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप मंदिर की ओर लौट गए। बाबा वहीं अपनी दुकान पर बैठे बैठे रोते रहे थे। आंसू दुख के नहीं थे, पश्चाताप के नहीं थे, वे उस प्रेम के थे, उस अनुभव के थे जो शब्दों से परे था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बस आंखें बंद करके अपने ठाकुर को याद किया था और ठाकुर सचमुच उनके सामने आकर खड़े हो गए। यही तो लीला है। हम मंदिरों में, मूर्तियों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में उसे खोजते हैं, और वो तो बस एक सच्ची पुकार की दूरी पर रहता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। वह हर पल हमारे साथ है, एक साक्षी की तरह। बस हम ही दुनिया की समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते हैं। एक बार, बस एक बार दिल की गहराई से उसे पुकार कर तो देखिए, क्या पता अगली दस्तक वो आपके दरवाजे पर दे दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही भक्त और भगवान की अद्भुत सच्ची घटनाएं हम लाते रहते हैं। और वीडियो पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, चैनल पर आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए